हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया, स्टडी अच्छी चल रही है ना। एनएलएम समझ में आ रहा होगा भाई। एनएलएम में अभी तक अपने जितना भी किया मैंने, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको खिलाई है ना। और कहते हैं ना कि डाइजेस्ट करवाने की भी कोशिश की, और आप लोगों से रिव्यू भी मैं लेता रहता हूँ। तो मेरे ख्याल से कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है भाई। अभी तक तो जितने भी रिव्यू आए हैं उसके अंदर एक भी नेगेटिव रिव्यू मेरे को नहीं मिला, है ना। तो भाई अब जो पार्ट आ रहा है ना इस चैप्टर का, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, और अगर कहीं जैसे जेई मेंस के अंदर भी बनाए हुए हैं, एडवांस में बनाए हुए हैं ना, तो ये जो टॉपिक है ना, फ्रिक्शन है ना, ये हर जगह मतलब घुसा देता है। काइनेमेटिक्स में भी घुसा देगा, एनएलएम का तो है ही। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में भी डाल देगा, रोटेशनल में भी डाल देगा। इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन बनाता है भाई, है ना। तो अपने को क्या है कि ये जो फ्रिक्शन का टॉपिक है ना, इसीलिए बहुत टफ लगता है भैया। पता नहीं चलता कि क्या कौन सा स्टैटिक वाला है, कौन सा काइनेटिक वाला है भैया। और भैया स्टैटिक वाला तो समझ में ही नहीं आता कि भैया कब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना। तो भैया ऐसा प्रॉब्लम आती है, टेंशन मत ले छोटे भाई। आज की पूरी क्लास देख लेना, फ्रिक्शन ऐसा करवा दूंगा कि मतलब तेरी उंगलियों पे खेलेगा फ्रिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन करवाने की जिम्मेवारी मेरी। तेरे को खुद को दिखाई देगा कि हाँ भैया ऐसा होता है, इतना फ्रिक्शन लगेगा, ये सब बता दूंगा तेरे को। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो दैनिक जीवन में अपने जो चलता है उसी के बेस पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी क्लास देख लेना। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ये ओनली मॉड्यूल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भैया आपको सिंपल सी बात है कि आप बजाय 3-4 जगह वीडियो देखते हो, जैसे कि पहले वन शॉट देख के आते हो, फिर कोई जैसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, फिर उस ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए अलग जगह जाते हो, ट्रिक्स वगैरह के लिए अलग जगह जाते हो ना। तो आपको इधर उधर घूमने की बजाय 4 वीडियो देखने के एक वीडियो देख लो। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट आपको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे वो भी आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉड्यूल भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिक्स भी मिल जाएगी भाई, है ना। तो सब कुछ इसी में आ जाएगा। और भैया पीवाईक्यू के लिए छोटे भाई, पीवाईक्यू अगर तेरे को करने हैं तो उसके लिए तेरे को छोटी सी एक, कहते हैं ना कि अपनी जो सीरीज चल रही है उसको तेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा छोटे भाई, है ना। तो वो है मात्र 59 रुपीज पर मंथ के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको मिलेगा क्या छोटे भाई, उसके अंदर आपको मिलेगा नीट के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 2000 से लेकर और मैं 25 तक के सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूं जेई मेंस के। ठीक है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, भले वो इन टेक्स्ट हो या एक्सरसाइज के हो, सारे मिल जाएंगे। अलग से वीडियो आती है इन सब की, है ना। और उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप है वो अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। उसमें करवाऊंगा मैं अदर क्वेश्चंस। ठीक है, अदर क्वेश्चंस करवाऊंगा। अदर क्वेश्चंस कैसे कि जैसे जो पुराने जो होते थे ना, पीएमटी होती थी जो पुरानी, जैसे कि स्टेट पीएमटी अलग से होती थी, है ना। तो उसका कोई अच्छा पीवाईक्यू है, या अदर एग्जाम का कोई अच्छा पीवाईक्यू है, जैसे कि मान लो एम्स होता था पहले, एम्स का पीवाईक्यू है, जेई एडवांस्ड का कोई अच्छा पीवाईक्यू है जो अपने नीट में आ सकता है, या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है, उन सब का यानी कि एक गुड क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपना एक सेक्शन अलग रहेगा। तो ये सब आपको मिलता रहेगा वीडियो, जिसके अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। ठीक है, मतलब जिस दिन यहाँ पे वीडियो आती है उस दिन वहां पे नहीं आती, और वहां पे आती है उस दिन यहाँ पर नहीं आती, है ना। इस तरीके से अल्टरनेट चल रहा है। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 59 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे स्क्रीन पे क्यूआर दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उसके बगल में देखो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके और आप 59 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त, यानी जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, बातें कम और काम ज्यादा। देखो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो है फ्रिक्शन। भाई इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो अगर मेरी कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसको खुद से करेक्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। देखो भाई, सबसे पहली तो बात, फ्रिक्शन होता क्या है ना। देखो फ्रिक्शन ये है कि क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी जो सरफेस है ना, वो मतलब
कहते हैं ना कि पर्टिकुलर स्मूथ नहीं होती है। कहाँ भैया नहीं होती है। उसके ऊपर क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि ये सरफेस फर्स्ट है मेरी और ये सरफेस सेकंड है मेरी, क्या है, ये सरफेस फर्स्ट है और ये सरफेस सेकंड है। छोटे भाई पूरा देख लेना एक बार, ठीक है। अगर तेरे को ऐसा लगे ना कि भैया ये बिल्कुल जीरो से करवा रहे हो आप, बिल्कुल ये तो मेरे को आता है ना छोटे भाई, सिर्फ 15 मिनट दे, तेरे को 15 मिनट में ना जीरो से हीरो ले जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट दे मेरे को। क्या ठीक है भैया, ठीक है। तो ये क्या है, दो सरफेस है मेरे पास में, ठीक है भैया, है ना। तो क्या अगर मैं इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूं तो क्या ये दोनों सरफेस जो है ये मेरे को पर्टिकुलर मतलब ऐसे स्मूथ दिखाई देगी? कि ना भैया, कि भैया इसके अंदर ना ऐसे 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 गड्ढे गड्ढे और उभार होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये तो भैया आपने ना बहुत दूर दूर बढ़ाया, इससे अच्छा ना मेरे को फील नहीं आ रहा, तो आप ऐसे ऐसे बढ़ा दो ना, ऐसे 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 बढ़ा दो भैया, कि ये सरफेस है। कहा भैया, कब भैया ये ऐसी है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये भी मेरे को ऐसे नहीं दिखेगी, ये भी ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। कहा भैया, जब भैया ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगी ना, कहा भैया, तो इसके अंदर मेरे को भैया दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे फोर्स लगेंगे और वही एडिशनल जो फोर्स है, जो मतलब एक कहते हैं ना कि इसको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर इससे खिसकाऊं, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि खिसकने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी? या मैं कहता हूं कि अगर तू फोर्स इधर लगा रहा है तो तेरे को एक एक कहते हैं ना फोर्स फील होगा जो कि अपोजिट साइड में होगा। यानी इसको तेरे को क्या होगा कि ठीक है भैया मैं समझ गया कि इसको खिसकाने के अंदर मेरे को क्या है, परेशानी होगी। तो वो जो परेशानी है ना छोटे भाई, परेशानी है कहां का, वही तेरा फ्रिक्शन है। कब लगेगा? कि भैया का इसके लिए आपने तो मेरे को दो चीज बता दी का क्या, का एक तो ना, एक तो क्या होनी चाहिए कि ये जो ना मतलब उभार और गड्ढे है ना ये होने जरूरी हैं। किस पे? सरफेस पे। यानी कि भैया कहा कहने का मतलब आपका ये है कि स्मूथ सरफेस नहीं होनी चाहिए। हाँ छोटे भाई, अगर स्मूथ सरफेस होगी तो क्या ये एक दूसरे के अंदर फंसेंगे क्या? कि भैया नहीं फंसेंगे। नहीं फंसेंगे तो क्या तेरे पास में फ्रिक्शन, या तेरे को मैं कहता हूं कि खिसकाने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कि ना भैया खिसकाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो नहीं होगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा? का हाँ भैया आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसीलिए छोटे भाई अब तक जितने भी अपने क्वेश्चन करते आए उसके अंदर क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन लेस है सरफेस, चिकड़ी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर उसने ये बोल दिया कि फ्रिक्शन लेस है यानी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो मैंने वो वहां पे मतलब फ्रिक्शन को नहीं काउंट किया था। और दूसरी बात, अगर उसने ये बोला था ना कि भैया सरफेस स्मूथ है ना, तो भी मैंने क्या लिया था, वहां पे फ्रिक्शन को नहीं माना था। ये रीजन था मेरा वहां पर फ्रिक्शन लेस पे, या फिर मैं कहता हूं कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ना लेने का, क्योंकि ये गड़ा और कहता ना कि क्या गड़ा और उसका क्या बोलते हैं, है ना, उभार, दोनों एक दूसरे में फंसते नहीं है, है ना। तो खिसकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। अब क्या होता है छोटे भाई कि अब तेरे को छोटी छोटी बातें याद रखनी है। कि भैया कैसी बातें याद रखनी है छोटे भाई? देख छोटे भाई, तेरे को ना बातें ये याद रखनी है कि एक तो जो फ्रिक्शन लगेगा ना, का हाँ भैया, वो लगेगा दो सरफेस के बीच में। का ठीक है भैया, और टेंजेंशियली लगेगा, ठीक है, टेंजेंशियली लगेगा। कैसे लगेगा? टेंजेंशियली लगेगा। याद रखना पहली बात, फ्रिक्शन कहां लगेगा? का भैया दो दो रफ सरफेस के बीच में लगेगा। दूसरी बात का भैया टेंजेंशियली लगेगा। और तीसरी बात एफर्ट के अपोजिट साइड में लगेगा। का भैया क्या बोल रहे हो आप, एफर्ट के अपोजिट साइड में का क्या मतलब है? बताता हूं छोटे भाई। पहली बात याद रखना क्या, का भैया कहां का खुरदरी सरफेस पे लगेगा, यानी कि जो दोनों रफ सरफेस होगी उनके बीच में लगेगा। दूसरा टेंजेंशियली लगेगा, दूसरा सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा यानी सरफेस के साथ साथ में लगेगा। और तीसरा मैं क्या बोल रहा हूं, तो भैया एफर्ट के अपोजिट साइड में लगेगा। मैं मोशन के अपोजिट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं एफर्ट के अपोजिट साइड में लगेगा। क्या ठीक है भैया, समझ गया। ये तीन बातें मेरे को एक्सप्लेन कर दो। दो तो मेरे को समझ में आ गई भैया, तीसरी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं छोटे भाई, कोई बात नहीं छोटे भाई, इसको हटा दूं क्या? कहा हाँ भैया इसको हटा दो। मैं कहता हूं छोटे भाई, मैं कहता हूं छोटे भाई तेरे को कि ये देख, क्या तेरे पास में ये दो सरफेस है? का हाँ भैया सरफेस है। अभी कब भैया ये तो आपने स्मूथ बना दी। कब छोटे भाई स्मूथ नहीं बनाई है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके ऊपर अभी भी फ्रिक्शन है। का ठीक है भैया,
तो छोटे भाई सुन, कहा भैया, अगर मैं बात करूं कि भैया किसकी, कि मैं बात करूं छोटे भाई कि यहां पर मैं कहता हूं कि एक तो सबसे पहली बात खुरदरी सरफेस है। मैंने तीन चीजें बताई थी तेरे को, कहा भैया तीन चीजें बताई थी। अगर तीनों बातों को अगर मैं गौर करूं तो पहली क्या थी कि भैया पहली थी खुरदरी सरफेस पे लगेगा, कहा भैया तो भैया दोनों खुरदरी सरफेस हैं, ठीक है भैया, पहला क्राइटेरिया कंप्लीट। कि भैया दूसरा आपने बोला कि टेंजेंशियली लगेगा, कि तो भैया मेरे को पता है कि ये सरफेस इसके टेंजेंशियली या तो इधर लगेगा और या इधर लगेगा, कि भैया ये मेरे को पता चल गया। ये मैं फ्रिक्शन एफ आर लिख देता हूं, कि हाँ भैया ये एफ आर लिख दो कि या तो फ्रिक्शन उधर लगेगा या इधर लगेगा। का ठीक है भैया, दूसरी बात भी पकड़ में आ गई। कि भैया तीसरी बात आपने बोला कि एफर्ट के, अब देख यहां पे तेरे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कहा भैया तीसरा मैंने क्या बोला कि भैया आपने बोला एफर्ट के अपोजिट साइड में लगेगा। क्या लगेगा? एफर्ट के अपोजिट साइड में लगेगा। क्या तो भैया यहां पे तो मैंने कोई एफर्ट लगाया ही नहीं अभी तक। कहा छोटे भाई, क्या भैया तो एफर्ट लगा दूं? कहा भैया कि ये लो भैया मैंने लगा दिया इधर, एफर्ट लगा दिया यानी कि मैंने फोर्स लगा दिया इधर। भैया कहा कि अगर मैंने ऐसे लगा दिया, आपने बोला एफर्ट के अपोजिट साइड में लगता है, तो कौन सा वाला लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा? कि भैया कहा एफर्ट के अपोजिट साइड में, एफर्ट इधर लगाया तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, इसको हटा दे। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। भैया कहा कि अगर मैं एफर्ट लगा दूं इधर तो, अगर मैं एफर्ट इधर लगा दूं तो, एफर्ट इधर लगा दूं तो छोटे भाई अब इधर लगाएगा तो सिंपल सी बात है कि इस बार तेरा एफर्ट के अपोजिट साइड में लगता है, तो इस बार फ्रिक्शन किधर लगेगा? का भैया इधर लगेगा एफ। इस बार ये वाला नहीं लगेगा। बात समझ में आई? तीन पॉइंट है छोटे भाई, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट है कि पहला पॉइंट खुरदरी सरफेस होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? तो भैया दूसरा ये है कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो टेंजेंशियली लगेगा, और टेंजेंशियली लगेगा। तीसरा तीसरा ऑप्शन क्या है कि भैया एफर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है भैया, समझ गया मैं। इसको हटा दू छोटे भाई अब? कहा भैया हटा दो। का भैया कहा का आपने ये तो मेरे को बता दिया, ये तो मेरे को बता दिया। अच्छा छोटे भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि मैंने कह दिया कि मैं इसको खींच रहा हूं इधर, फ्रिक्शन मैंने इस पे फोर्स लगाया इधर या एफर्ट लगाया इधर, तो ये बता दे मेरे को फ्रिक्शन कहां लगेगा? कि भैया का एफर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट इधर लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर इधर लगेगा। हाँ भैया, और यही अगर मैं इसको हटाकर बोलूं कि मैं ऐसे खींच रहा हूं इसको, एफ आर ये है, सॉरी मेरा एफर्ट ये है, इधर मैं एफर्ट लगा रहा हूं, तो सिंपल से बात है फ्रिक्शन कहां लगेगा? का भैया अपोजिट साइड में एफ आर यहां लगेगा। क्या ठीक है भैया, तीन ऑप्शन तो समझ गया भैया। लाइट चली गई है भैया, है ना? तो अभी मैं एक बार इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं छोटे भाई, है ना? जैसे लाइट आएगी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, लाइट आ गई है तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना। तो भैया कहा कि मेरे को ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा, कैसे काम करेगा भैया, फ्रिक्शन कहां लगेगा, कैसे लगेगा, भैया मेरे को समझ में आ गया, है ना? लेकिन भैया कहा कल लगेगा कितना, ये कैसे पता चलेगा? छोटे भाई देख कि जो फ्रिक्शन ना कितना लगेगा ना, उसका उसको मापने के लिए ना, मापने के लिए कहा तो उसको मापने के लिए ना हमने एक चीज को रेफरेंस बनाया, वो थी इसकी पार्टिकल की नॉर्मल रिएक्शन। का भैया कैसे? जैसे कि छोटे भाई मैं यहां पे बोलता हूं, इसको हटा दू एक बार। कहा भैया मैं तेरे को यहां पे बोलता हूं कि यहां पर इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रहा है, कितनी लग रही है? तो भैया कहा अगर ये खुरदरी सरफेस है, कहा भैया मैं कंडीशन ले रहा हूं छोटे भाई ताकि तेरे को समझ में आए। कहा भैया कि ये है खुरदरी सरफेस का, ठीक है भैया? तो भैया कहा का सिंपल सी बात है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा। कहा भैया अगर मैं बात करूं इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम की, तो भैया कहा का यहां लगेगा इसका mg। कहा भैया यहां mg लगेगा, और भैया कहा कि यहां पर लगेगी इसकी नॉर्मल रिएक्शन, जो कि क्या लगती है? का भैया कहा का आपने मेरे को बताया था कि कनेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है क्या? नॉर्मल रिएक्शन।
और भैया कहाँ अभी ये इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसके पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब इस पे टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा। कहाँ भैया तो भैया इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है अभी, तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो भैया मैं कहूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन पक्का mg से क्या हुआ होगा, बैलेंस हुआ होगा। कहाँ भैया तो अब क्या हुआ कि मैंने जैसे ही मैंने यहां पर एक फोर्स और लगाया F, क्या लगाया, मैं ऐसे ना दिखाकर मैं ऐसे लगाता हूं कि मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगाया F, और मैं कहता हूं कि ये नहीं चला, ये जो ब्लॉक है ये चला नहीं है, मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो क्या अभी इसके पास में कोई एक्सेलरेशन होगा कि ना भैया, इसके पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो भैया पहले रेस्ट में था तो आज भी रेस्ट में रहेगा। कहां कल, लेकिन भैया कहां कल, लेकिन ना ये ना बैलेंस नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं कर रहा है। क्यों कि भैया नॉर्मल रिएक्शन को तो चलो ठीक है कि नॉर्मल रिएक्शन ने तो एमजी को बैलेंस कर दिया, कहां, लेकिन भैया इस एफ का क्या। तब मैं तेरे दिमाग में क्या है कि भैया का खुरदरी सरफेस, कहां खुरदरी सरफेस, तो भैया कहां का अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, यानी एफ आर। कहां भैया इस एफ आर ने किसको बैलेंस किया होगा, कि भैया एफ को बैलेंस किया होगा। लेकिन भैया कहा का अपना मुद्दा तो ये था कि ये फ्रिक्शन लगेगा कितना, है ना। तो छोटे भाई मैं बताऊं तेरे को, मैं तेरे को बताऊं कहां भैया कि इसको मापने के लिए अपने रेफरेंस माना एन को, ठीक है भैया। अब हमने इसको ये देखा कि भैया जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, कहां कि ये एन से कितना गुना लग रहा है, एन के ऊपर डिपेंड, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एन पे डिपेंड कर रहा है ना, मैं कहूंगा कि एन से कितना गुना लग रहा है, एन से कितना गुना लग रहा है। या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि अच्छा मैंने भी ये बोल दिया ना, एन पे डिपेंड नहीं कर, एम पे डिपेंड करेगा ना, एन को मैंने रेफरेंस माना है, तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, कहां कि ये एन से कितना गुना लग रहा है, यानी कि जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। का मतलब भैया कहां का मतलब ये है आपके कहने का कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। कहां भैया, तभी तो जो हैवी चीजें होती है उनको खिसकाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और छोटी जो चीजें होती है, हल्की चीजें होती है, उनको खिसकाने में कम लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हैवी जो पार्टिकल है उसकी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। कहां भैया, तो छोटे भाई ये एफ आर जो लगेगा ना, एफ आर जो लगेगा ये लगेगा कितना, म्यू इंटू एन। बात समझ में आई क्या, कि भैया ये म्यू क्या है छोटे भाई, ये है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है। सोच मेरी बात, ये ना ये बताता है, ये बताता क्या है, कहने का मतलब ये है, तेरे को किसी ने नहीं बताया होगा, ये बताता है कि जो सरफेस है वो कितनी रफ है। अगर मैं कहूं कि तेरा म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसका मतलब ये है कि इसकी ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है। कहा भैया कि भैया म्यू की वैल्यू अगर मैं ले लूंगा क्या, कि भैया म्यू की वैल्यू मैं ले लूंगा अगर मान लो कि 0.5, कहा भैया तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, थोड़ी सी रफ है। अगर मैं कह दूं कि म्यू इक्वल्स टू 0.7 है, कहा भैया तो भैया सरफेस सबसे ज्यादा रफ है, ये इससे भी ज्यादा रफ है। कहा भैया क्योंकि देख फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। कहा क्यों, क्योंकि भैया सरफेस बहुत ज्यादा रफ है। इसी तरीके से भैया म्यू इक्वल्स टू 1 ले लूं तो भाई छोटे भाई कहां अगर तुम म्यू इक्वल्स टू 1 ले लेगा तो इसका मतलब क्या है कि बहुत मैक्सिमम जो कहते हैं ना रफ वो सरफेस है। ठीक है भैया, और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो भी मैक्सिमम लगेगा कितना, एन के इक्वल लगेगा। ठीक है भैया, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल लगेगा। ठीक है भैया, भैया कहां म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, छोटे भाई नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगी। भैया ऐसे कहां, तो भैया वो एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी है, तेरे टीचर ने तेरे को नहीं बताया होगा छोटे भाई। म्यू की वैल्यू जहां भी 1 से ज्यादा हो गई ना, 1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये है कि वो सरफेस क्या है, स्टिकी सरफेस है, यानी चिपकने वाली है। इस बार चिपक गया वो, एक तो पार्टिकल मैंने रखा हुआ है, कहा भैया अपने अपने दम पे रखा हुआ है, कहा, और एक मैं कहता हूं कि इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा के इसको चिपका दिया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। ये तेरे को तेरे
टीचर ने नहीं बताया होगा और अपने सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ तू जनरल नॉलेज के लिए याद रखना कि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो जाएगी, जब स्टिकी सरफेस होगी ना, तब हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। का ठीक है भैया, का भैया ये तो मैं समझ गया। अब देख छोटे भाई, इतना तू बात समझ में आ गया ना, कॉमन फॉर्मूला है ये, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला है। का ठीक है भैया, अब मैं तेरे को थोड़ा सा और अपग्रेड करूंगा छोटे भाई, अब मैं तेरे को थोड़ा सा और अपग्रेड करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई तेरे को? कहा हाँ भैया समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आई? का भैया सबसे पहले मैंने देखा कि फ्रिक्शन लगेगा कैसे। मैंने कहा उसके लिए क्या होने चाहिए, कि भैया रफ सरफेस होनी चाहिए दोनों, जिसके बीच में वो क्या होना चाहिए, कि भैया रफ सरफेस है तो एक दूसरे के अंदर फंसने के बाद में मतलब वो फ्रिक्शन मतलब अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है। तो भैया ठीक है, मेरे को पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा। दूसरा मैंने बताया कहां लगेगा, कि भैया आपने मेरे को बताया कि टेंजेंशियली सरफेस के साथ साथ में लगेगा। कहां भैया? तीसरा आपने मेरे को बताया भैया एफर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कि ठीक है भैया, ये भी बात समझ में आ गई। भैया चौथा आपने मेरे को यह बताया कि कितना लगेगा। कहां भैया कितना लगेगा? कि भैया ये रहा, इतना लगेगा। भैया मेरे को पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना एन लगेगा उसका म्यू टाइम्स होगा भैया। और म्यू आपने मेरे को बताया कि क्या होता है, कि भैया फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है भैया। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है भैया? सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है, कि सरफेस खुदरी है तो भैया ज्यादा होगा, चिकनी है तो कम होगा। ठीक है भैया, और किसी पे डिपेंड किया? करना भैया नहीं किया। कि भैया निकालते कैसे इसको छोटे भाई फ्रिक्शन, इसको अब मैं एक्सपेरिमेंटल निकालता हूं, एक्सपेरिमेंट से निकालता हूं। का ठीक है भैया, इतनी बातें मेरे को समझ में आ गई। का ठीक है, तो भैया कहा अब मेरे को ये बता दो कि फ्रिक्शन का मतलब वो जो आता है भैया काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का, भैया वहां गड़बड़ होती है, वहां पे बता दो छोटे भाई। बिल्कुल, इसको हटा दूं? कहा भैया हटा दो। अब देख छोटे भाई, अब जो मैं चार्ट बनाने वाला हूं, जो तेरे को एग्जांपल देने वाला हूं ना, वो दिमाग में रखना, तेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है भैया। छोटे भाई फ्रिक्शन होता है दो टाइप का। भैया कैसे कैसे दो टाइप का? छोटे भाई एक तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, एक तो होगा स्टैटिक। क्या ठीक है भैया, और एक होगा काइनेटिक। ठीक है, इंग्लिश पे मत जाना छोटे भाई, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो खुद से सही कर लेना। ठीक है, का ठीक है भैया, एक स्टैटिक होता है, एक क्या होता है, काइनेटिक। का भैया कहा, मैं थोड़ा थोड़ा साथ में तेरे को देसी लैंग्वेज में बताऊंगा। स्टैटिक का मतलब क्या? का भैया रुका हुआ, क्या होता है? का भैया रुका हुआ। और काइनेटिक का मतलब है का भैया चलती का नाम जिंदगी का? नहीं नहीं नहीं, चलती का नाम काइनेटिक, यानी कि ये क्या है का भैया चलती हुई। ठीक है, कहा भैया समझ गया। कि भैया कहा कि अगर फ्रिक्शन है किसका, स्टैटिक वाला, यानी कि एफ एस को लिख दूं, कहा भैया तो किस पे लगेगा? कि भैया रुकी हुई कंडीशन पे, रुकी हुई पर। का ठीक है भैया। और भैया कहा कि काइनेटिक है, चलने वाला है, तो मैं कहूंगा एफ के लिखूंगा इसको, यानी कि क्या लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा भैया फ्रिक्शन के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूंगा। तो किस पे लगेगा? कि भैया चलते हुए पर, चलते हुए पार्टिकल पर। यहां पे लिख दूं हुए पार्टिकल पर। ठीक है भैया, समझ गया मैं। आपने मेरे को फ्रिक्शन बताया कि कैसे लगता है, उसके बाद में आपने मेरे को बताया कि कितना लगेगा, कॉमन फॉर्मूला आपने मेरे को बताया। ठीक है, कि भैया फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में आपने मेरे को कंडीशन बताई कि फ्रिक्शन भी दो टाइप का होता है छोटे भाई। कौन सा? एक स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है भैया। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ और काइनेटिक का मतलब चलता हुआ। का ठीक है भैया, का भैया रुका हुआ है तो सिंपल सी बात है रुके हुए पार्टिकल पे लगेगा, और भैया चलता हुआ है तो सिंपल सी बात है चलते हुए पार्टिकल पर लगेगा। कहां भाई? अब छोटे भाई पंगा पता है कहां पड़ता है? कहां भैया, पहले इसको खत्म कर दूं। कहां भैया इसको खत्म कर दो। देख छोटे भाई एक बात बता, कहां भैया क्या कोई पार्टिकल चलेगा? कहां भैया चलेगा। चल पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसमें नहीं, उसको बताना फिर आसान हो जाएगा।
देख छोटे भाई, अगर रुका हुआ है ना, मैं एक कंडीशन लेता हूं कि हाँ भैया मैं कंडीशन लेता हूं, इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर ना देख, इसके अंदर मैं इसको मैं कैसे निकालूंगा कि भैया इसको मैं निकालूंगा एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। कहा भैया, और इसको कैसे निकालूंगा कि भैया इसको निकालूंगा एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। का भैया कहा का आपने पहले तो मेरे को म्यू ही बताया था, लेकिन अब तो आपने दो म्यू बढ़ा दिए, एक म्यू एस और एक म्यू के। हाँ छोटे भाई, मैंने दो बढ़ा दिए, और तेरे को भी याद रखना है कि स्टैटिक वाला जो होगा ना, जब रुका हुआ होगा ना कहा का, तब म्यू तो होगा क्या, जब रुका हुआ होगा तब म्यू क्या होगा, म्यू एस, और जब चलते हुए पे लगेगा तो क्या होगा, म्यू के। यानी म्यू काइनेटिक का और म्यू किसका, यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है भैया, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है भैया मैं समझ गया कि चलते हुए वाले के पास में काइनेटिक वाले के पास में काइनेटिक वाला होगा, और भैया स्टैटिक वाले के पास में स्टैटिक वाला होगा। कि ठीक है भैया मैं समझ गया ये, लेकिन छोटे भाई यहां पर तू गलती करता है कि ये जो होता है ना, ये फ्रिक्शन नहीं आता है, तो भैया ये आती है छोटे भाई फ्रिक्शन की औकात, एफ एस की औकात। कि भैया बड़ा मिक्स करके लिखा है हमने, है ना, कहा हाँ छोटे भाई मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये क्या है छोटे भाई, कि भैया इसका क्या मतलब है, फ्रिक्शन की औकात। छोटे भाई ये जो आएगी ना, ये फ्रिक्शन की औकात आएगी, या मैं लिखूं औकात क्या होती है भैया, औकात होती है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एबिलिटी के रिस्पेक्ट में अपने किसकी बात करते हैं, औकात की। यानी कि आज मैं कहूं कि मेरी मैक्सिमम, अगर मैं बहुत ही शालीन शब्दों में बोलूं तो भैया मैं कहूंगा कि आज मेरी एबिलिटी 50 रुपए खर्च करने की है। अच्छा लग रहा है सुनने में, कहा हाँ भैया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज मेरी औकात सिर्फ 50 रुपए खर्च करने की, तो कैसा लगेगा, कहा भैया दोनों बात तो अलग है ना, तो सॉरी बात तो दोनों सेम ही है, कहा भैया। तो बस छोटे भाई मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अगर तेरे को अच्छा अच्छा बोलने में लगना चाहिए तो तू ऐसे लिख देना कि ये क्या होती है, कि भैया ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, एफ एस, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी पार्टिकल पर लग सकता है। कब भैया कहा लग सकता है, कि एक बात बता कहा, मान ले कि मेरी औकात 50 रुपए खर्च करने की है, कहा तो क्या मैं 10 रुपए खर्च कर सकता हूं, कहा भैया बिल्कुल कर सकते हो। मैं तेरे को कहूं मैं क्या 20 खर्च कर सकता हूं, कहा भैया बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं कहूं तेरे को 50 खर्च कर सकता हूं, कहा भैया तो आपकी औकात के अंदर है, आप कर सकते हो। बस वही बात है छोटे भाई, ये क्या होता है, ये ऑटो एडजस्टेबल होता है, तेरे को देके रंग बदलेगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया कहा कि ये ना, ये मेरे को देखकर रंग बदलेगा, यानी कि ये क्या है कि भैया रंग बदलू है, क्या है भैया कहा कि ये है रंग बदलू। कि भैया मतलब क्या है बताता हूं तेरे को, रंग बदलू है छोटे भाई, क्या है रंग बदलू है, यानी कि तेरे को देखकर रंग बदलेगा, या मैं कहूं कि एफर्ट के साथ में रंग बदलेगा। कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं छोटे भाई, सिर्फ याद रखना कि ये रंग बदलू है, क्या है कि भैया रंग बदलू है, मैं याद रखूंगा। कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भैया ये है क्या, करना छोटे भाई ये रंग बदलू नहीं है, ये क्या लगेगा, ये हमेशा ही फिक्स है, इतना ही लगेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बेचारा सीधा है, ये अच्छा है, ये कहते हैं ना कि मासूम है, ये कहता है कि मैं रंग बदलू नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना ही हूं। और ये कि भैया ये तो झूठा है, फरेबी है, रंग बदलू है, बिल्कुल उसकी तरह।
हटा दो इसको। आई थिंक तेरे को समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया। एक्सप्लेन करूंगा अभी, एक्सप्लेन करूंगा। ये 2 पॉइंट तेरे को अभी समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, लेकिन ये तीनों सारे सारे पॉइंट मैं तेरे को अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं क्या? कहा भैया, इसको 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 हटा दूं एक बार। कहा भैया हटा दो, हटा दूं कहा भैया। अब मैं तेरे को ना एक एग्जांपल देता हूं। कहा भैया, अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं। कहा भैया, मैं कहता हूं कि मेरे पास में क्या है, एक ब्लॉक है। क्वेश्चन ही मान ले तू, ठीक है, क्वेश्चन ही मान ले। इसके अंदर तेरे को क्या दे रखा है कि भैया आपने दे रखा है मेरे को म्यू के की वैल्यू दे रखी है कितनी, कि भैया म्यू के की वैल्यू आपने दे रखी है मेरे को कितनी, 0.2 या मैं कहूं 0.3 दे रखी है भैया, ठीक है। और म्यू एस दे रखा है भैया मेरे को कितना, 0.5 है। कि भैया कहा कि आपने दोनों अलग अलग लिए और मैंने एक चीज और देखा का क्या, कि भैया कहा कि आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, आया क्यों नहीं कर सकते, पलट क्यों नहीं सकते। छोटे भाई याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन, पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही ज्यादा लगेगा किससे, फ्रिक्शन काइनेटिक से। रीजन क्या है कि भैया, रीजन ये है कि म्यू स्टैटिक हमेशा ही ज्यादा रहेगा किससे, म्यू के से। इसीलिए अपने कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सिर्फ एक बार खिसकाने के अंदर टाइम लगता है, एक बार खिसक गया, चलने को पड़ गया ना, उसके बाद में उसको चलाने में उतना फोर्स नहीं लगता जितना स्टार्ट करने में लगा था, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया मैं, है ना। तो इसको हटा दू एक बार, कहा भैया हटा दो, नोट कर लेना छोटे भाई, है ना। कहा तो ये हो गया, कहा भैया हो गया। तो छोटे भाई मैं तेरे को कहता हूं कि ये जो ये है ना, ये है 10 केजी का ब्लॉक है। ठीक है भैया, 10 केजी का ब्लॉक है, और जो फ्रिक्शन जो सरफेस है वो फ्रिक्शन के साथ में है। ठीक है भैया, खुरदरी है, आपने मेरे को दे दिया ये। मैं तेरे को ये बोलता हूं, देख मैं तेरे को कंडीशन देता हूं, मैं तेरे को कंडीशन देता हूं कि ये बता इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। अरे यार 1 मिनट यार, ये बाहर सही में एक तो शोर मचाने वाले, चला गया चला गया चला गया, ये बीच में आ जाता है ना, फिर मेरा ऐसे हो जाता है, क्या करूं मैं है ना। हो गया कहा भैया, भैया कहा, आपने मेरे को बोला था कभी ये नहीं बोलूंगा कि फ्रिक्शन इतना लग रहा है। तो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, कहा तो मेरे को यहाँ पे 2 चीज दिखाई दे रही है। क्या मैं भैया यहाँ पे ना 2 चीज निकालूंगा, हमेशा ही करना है तेरे को। क्या भैया पहले तो मैं एफ एस निकालूंगा, तो मैं कहूंगा कि म्यू इंटू एन होता है। कहा भैया एन यहाँ पे कितनी लग रही है, भैया कहा नीचे लगेगा एम जी। कहा और भैया इसी एम जी को बैलेंस करेगा कौन, भैया इसी एमजी को बैलेंस करेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन। कहा भैया जो कि कितना लगेगा, भैया एमजी के इक्वल होगा। कहा तो कितना लगेगा, भैया वो लग जाएगा 100 न्यूटन। कहा तो भैया एफ एस जो आएगा ना, एफ एस जो आएगा वो आएगा कितना, भैया 0.5, ये रहा एफ एस का 0.5 इंटू 100 यानी कि कितना आ गया, भैया कहा ये आ गया कितना, 50 न्यूटन। लेकिन भैया कहा निकाल तो लिया मैंने, कहा क्या ये तेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ना भैया ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो मैं आज से ना भैया आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं सिर्फ ये क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये इसकी औकात है। क्या है, फ्रिक्शन की औकात है। मैं क्या बोलूंगा कि औकात है, या फिर मैं क्या बोलूंगा कि भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी पार्टिकल लग सकता है। क्या बोलूंगा कि भैया कहा, मैं बोलूंगा भैया, मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी पार्टिकल पर है लग सकता है। यानी कि भैया कहा कि ये तो वो फ्रिक्शन है जो इस पार्टिकल पर है मैक्सिमम लग सकता है। क्या है, लग सकता है। ध्यान रख छोटे भाई, मैंने ये नहीं बोला कि इसके ऊपर इतना लगेगा, मैंने क्या बोल रहा हूं, लग सकता है। कहा भैया अब एक बात होता छोटे भाई, कहा यानी कि एक चीज और यहां पर ऐड कर रहा हूं, एक चीज और ऐड कर रहा हूं। भैया कौन सी, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं छोटे भाई, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं कि ये वो फोर्स है, फोर्स जो पार्टिकल को मूव
करवाने के लिए चाहिए। छोटे भाई मिनिमम लिख लेना यहां पे, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, ठीक है, ऐसे लिख लेना छोटे भाई, है ना। थोड़ा सा जगह कम था तो छोटे भाई मैंने एडजस्ट किया है, याद रखना ना, कि मिनिमम फोर्स जो मेरे को किसी पार्टिकल को चलाने के लिए चाहिए। तो यहां से तेरे को क्या क्या चीजें समझ में आ रही है कि भैया कहां का, एक तो मेरे को मैंने ये निकाल दिया तो भैया औकात आ गई कहां। दूसरी बात भैया मेरे को समझ में आ रही है कि इस पार्टिकल को अगर मेरे को मूव करवाना है कहां का, तो मेरे को मिनिमम फोर्स इस पे कितना लगाना पड़ेगा, कि भैया 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा, वो देख कहां। तो 50 न्यूटन जब तक नहीं लगाएगा ना तब तक ये चल सकता है क्या करना, भैया ये नहीं चल सकता। तो छोटे भाई एक बात बता, कहा कि मैंने इसके ऊपर लगाया भैया क्या, कि भैया मैंने इसके ऊपर लगाया कितना, मान ले 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस साइड में। कहा भैया क्या ये चलेगा, कि ना भैया नहीं चलेगा, पहले भी रेस्ट पे था आज भी रेस्ट पे है। कहा कि तो छोटे भाई ये बता कि अब एक बात बता, कहा कि भैया कहा कि इसके ऊपर इसको तो बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कौन करेगा। छोटे भाई इसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। का भैया कहा का फ्रिक्शन लगा दो 50 न्यूटन, कितना लगा दो, का भैया 50 न्यूटन, बस यही तू गड़बड़ करता है छोटे भाई। अब एक बात बता, कहा भैया का 10 न्यूटन इधर लगाया, 50 न्यूटन इधर लगाया, यानी 40 न्यूटन तो इधर आ गया, कहा इसका मतलब इसके पास में तो फोर्स आ गया। कहा भैया फोर्स आ गया तो भैया एक्सेलरेशन आएगा, कहा एक्सेलरेशन आ गया तो भैया ये तो चल जाना चाहिए। कहा लेकिन छोटे भाई चलेगा नहीं, तेरे को पता है कि इसको चलाने के लिए मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स का भैया 50 लगाना पड़ेगा। तो क्या यहां पर 50 न्यूटन लगेगा, करना भैया कि ये रुका हुआ है ना, तो इसका मतलब सारे फोर्स जीरो होगा भैया। इसको इसने बैलेंस किया और इसको बैलेंस करेगा एफ आर, या मैं कहूं एफ आर बैलेंस करेगा, और कितना लगेगा कि भैया कहा कि ये लगेगा 10 न्यूटन। औकात कितनी थी 50 की, लेकिन इसका काम कितने में चल गया 10 में। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो भैया 10 न्यूटन लगेगा। बात समझ में आई। कहां भैया का भैया कहा का आज मेरा मन कर गया मैंने 20 न्यूटन लगा दिया भैया, कहा 20 न्यूटन लगा दिया, ठीक है भैया 20 लगा दिया। तो एक बात बता, कहा कि क्या ये अभी भी चल पाएगा, का ना भैया इसको चलाने के लिए 50 न्यूटन चाहिए, मेरे को 50 न्यूटन चाहिए, लगाया कितना है, का भैया 20, क्या ये चल पाएगा, का ना भैया नहीं चल पाएगा। इसका मतलब भैया सारे फोर्स क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो भैया इसको तो इसने बैलेंस कर दिया और इसको बैलेंस करेगा कौन, फ्रिक्शन। इस बार फ्रिक्शन कितना लगेगा, देख सेम चीज है, कितना लगेगा, का भैया 20 न्यूटन। इसलिए मैंने बोला था कि भैया रंग बदलू है, किस पे डिपेंड करता है, कितना तेरे यानी औकात के अंदर अंदर तक उतने पे डिपेंड करेगा जितने तू एफर्ट लगा रहा है। बात समझ में आई। कि भैया कहा अगर मैं 30 लगा दूं तो, कि छोटे भाई अगर तू 30 न्यूटन लगाएगा ना तो ये भी क्या कहेगा, कि भैया कहा कि ये आज भी इसकी औकात के अंदर है, क्या क्या ये पार्टिकल चल पाएगा, करना भैया नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा तो सिंपल सी बात है, सारे फोर्स इक्वल्स टू का भैया जीरो हो जाएंगे। इसको इसने बैलेंस किया, इसको बैलेंस करेगा ये, तो कितना आएगा, कि भैया 30 न्यूटन। औकात कितनी थी 50 की थी, लेकिन लगाया कितना इसने 30 ही इन्वेस्ट किया। का ठीक है भैया समझ गया। एक बात बता, कहा भैया मैंने चुपके से फोर्स को हटा दिया, मैंने फोर्स को हटा दिया, तो भैया कहा कब मैंने फोर्स ही नहीं लगाया, कहा औकात तो इसकी 50 की थी, कहा तो भैया इसने इसको बैलेंस कर दिया, कहा मैंने और कोई फोर्स ही नहीं लगाया, कहा तो भैया एफर्ट जीरो, यानी अपोजिट साइड में भी फ्रिक्शन भी जीरो, यानी कि भैया कहा का औकात तो 50 की है, लेकिन मैंने जब तक बाहर का फोर्स नहीं लगाऊंगा ना तब तक फ्रिक्शन ही नहीं आएगा, फ्रिक्शन भी जीरो आएगा। ये ऐसे मान ले तू, ऐसे मान ले कि F इक्वल्स टू जीरो लगा दिया मैंने, कहा तो अपोजिट साइड में भी कितना लगेगा, का भैया अपोजिट साइड में भैया इसको इसने बैलेंस किया, इसको ये बैलेंस करेगा तो ये भी जीरो। बात समझ में आई क्या छोटे भाई। हाँ भैया इतनी तो समझ में आ रही है ना, इतनी बात तो समझ में आ रही है, मतलब पूरा रंग बदलू है भैया उसकी तरह का। हाँ छोटे भाई बिल्कुल उसकी तरह ना। कहा भैया समझ गया, ये तो बड़ा खतरनाक है भैया, कहा बिल्कुल उसकी तरह। ठीक है, कहा भैया कि भैया अगर मैं 50 लगा दूं तो, छोटे भाई 50 न्यूटन लगाया, औकात है इसकी 50 की,
लगा तो सकता है ना 50 का, हाँ भैया। तो अगर ये 50 इधर लगा देगा, इधर लगा दिया इसने 50 न्यूटन वापस से, यानी अपनी मैक्सिमम लगा दिया इसने, मैक्सिमम लगा दिया। अब इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 50 लगेगा भैया। और भैया कहां का मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है। अगर मैंने 50.00001 भी लगा दिया ना तो भी ये मूव कर जाएगा, थोड़ा सा हल्का से कुछ क्या ना इतने में चल जाएगा। कहा भैया? तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि भैया मैं इसको कह सकता हूं कि ये जस्ट मूव होने वाला है, यानी कि इसकी औकात आ गई भैया, इसकी औकात आ गई। और भैया जैसे ही मैंने इसकी औकात को तोड़ा, यानी कि थोड़ा सा आगे गया, तो वैसे ही भैया कहा कि जब लोगों की औकात से चीजें बाहर जाती है ना तो वो अक्सर भाग जाते हैं। कहा तो छोटे भाई ये भी भाग जाएगा। और अब अपने जो कहते हैं ना स्टोरी का नया हीरो आएगा, कौन है? कि भैया कहा कि अब ये पार्टिकल रुका हुआ नहीं है, अब ये चल पड़ा है भैया। और जब ये चल पड़ा है तो भैया अब इसके ऊपर फ्रिक्शन भी क्या आएगा? चलने वाला आएगा। कितना आएगा? का भैया म्यू के इंटू एन, यानी कि चलने वाला फ्रिक्शन लगेगा भैया अब। और ये बता दे छोटे भाई, ये बता दे छोटे भाई, ये बता दे छोटे भाई कि क्या ये रंग बदलू है? ना भैया ये रंग बदलू नहीं है। मैंने जैसे ही देखा कि पार्टिकल चल रहा है, मैंने चुपके से क्या लगा दिया? मैंने चुपके से क्या लगा दिया? एफ के इक्वल्स टू का भैया कहां का चल पड़ाना, कहां का तो 3 × 100 लगा दिया भैया। कहां का तो भैया आ गया 30 न्यूटन। कहां भैया का तो भैया कहां का अब भले ये तेज चले भले ही चले क्या धीरे, इस पे डिपेंड नहीं करता। तूने क्या लगा दिया? 60 न्यूटन लगाया, 70 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया, कितना भी लगाया, ये कहता है कि अपने तो फिक्स से रहेंगे, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने रंग बदलू नहीं है, लॉयल है छोटे भाई। ठीक है, ये क्या है? लॉयल है। ठीक है, बात समझ में आई? कहा भैया समझ में आ गई। इस पे तेरे को कुछ नहीं सोचना, चल गया तो क्या हो जाएगा कि भैया ये लग जाएगा। और ये फिक्स है, तेरे को डिपेंड नहीं करता कि तू 60 लगा रहा है, 70 लगा रहा है, 100 लगा रहा है, 200 लगा रहा है, 500 लगा रहा है। ये कहेगा अपने तो भैया फिक्स है, अपने तो अपने कहते हैं ना मालिक के साथ में लॉयल है, 30 है 30 ही रहेंगे। लेकिन ये क्या है कि भैया ये रंग बदलू है स्टेटिक वाला। ठीक है, जब तक इसकी औकात के अंदर रहेंगे ना अपने, तब तक ये हमेशा अपोज करेगा कि जब तक औकात के अंदर रहेंगे। इसकी औकात कितनी थी? कि भैया 50 की थी, तो ये हमेशा अंदर ही रहेगा भैया। का कैसे? का भैया कहां का बस यही बात है कि अगर 30 लगाओगे तो मैं भी 30 लगाऊंगा, तू 20 लगाएगा मैं भी 20 लगाऊंगा, जैसे को तैसा। लेकिन चलेगा कब तक? कि भैया जब तक औकात के अंदर है। जैसे इसकी औकात से बाहर गए, लॉयल वाली चीजें मिल जाएगी। ठीक है, कि ठीक है भैया समझ गया मैं, हटा दू इसको। कहा भैया हटा दो। आई थिंक छोटे भाई समझ में आया होगा। अगर तेरे को पहली बार फ्रिक्शन समझ में आया है ना छोटे भाई, अगर तेरे को पहली बार चीजें समझ में आई है, और अब देखना तू क्वेश्चन अप्लाई करेगा ना, तेरे को अपने आप चीजें दिखाई देगी। ठीक है, बस जो चीजें मैं तेरे को बता रहा हूं ना, बस वो स्टेप याद रखना। सबसे पहले अगर रुका, पहले तो ये देखना कि रुका हुआ है या चल रहा है, रुका हुआ है या चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा है, ठीक है, अगर चल रहा है तो फिर तो कहानी खत्म है। कहा भैया, और रुका हुआ है ना भैया, अगर रुका हुआ होगा है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसकी औकात निकालूंगा। कहा कि इसकी औकात निकाल के मैं देखूंगा कि एफर्ट कितना लगा रहा है। अगर भैया एफर्ट लग रहा है कम, औकात से कम लग रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है कि जस्ट उसका जितना एफर्ट लगाऊंगा उतना ही मेरे को क्या मिलेगा? फ्रिक्शन मिलेगा। लेकिन भैया अगर चल पड़ा तो उसके बाद भैया काइनेटिक बल आ जाएगा। ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं, हटा दू इसको। कहा भैया हटा दो। अब अपने छोटे भाई क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और है छोटे भाई, एक ना रिएक्शन फोर्स और पूछता है तेरे को। क्या पूछता है? रिएक्शन फोर्स पूछता है ना। तो रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं होता भैया, रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं होता। रिएक्शन फोर्स होता है छोटे भाई इसका नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है। तो ये बता, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? का भैया नॉर्मल रिएक्शन ये लग रही है, फ्रिक्शन ये लग रहा है, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा? ये होगा छोटे भाई आर। और अगर तेरे को बोल दे रिएक्शन एंगल, बोल दे कि रिएक्शन एंगल दिया है, तो वो हमेशा ही किसके साथ में लेना? कि भैया रिएक्शन एंगल लूंगा एन के साथ में थीटा। ठीक है, बस ये दो चीजें और ऐड कर लेना छोटे भाई। ठीक है, कि ठीक है भैया। अब आए चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना।
अब इतने पे तेरे को सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा छोटे भाई, है ना। अगर तेरे को पहली बार फ्रिक्शन समझ में आया ना छोटे भाई, है ना, तो सिंपल सी बात है यार, एक लाइक और कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं यार, है ना। तो एक लाइक और कमेंट कर देना, अब भी कर देना छोटे भाई, सिर्फ दो दो कहते हैं ना 2 सेकंड लगेगी ना, तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना। और अगर तेरे को नहीं समझ में आया, तू कहता है कि भैया लेवल का नहीं पढ़ाया आपने, अच्छा नहीं करवाया मेरे को नहीं समझ में आया, तो छोटे भाई वही बात है कि जैसे तेरा मन में आए वैसा कमेंट करके जाना, ठीक है। हालांकि आज तक मेरी कभी चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि यार उनकी मतलब इस कहता है ना कि इस बात पर अगर आप नेगेटिव कमेंट करो वो मत करना यार छोटे भाई, है ना। ठीक है छोटे भाई, तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या बोल रहा है कि भैया द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसकी बात कर रहा है भैया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस की बात कर रहा है भैया। मैंने तेरे को क्या बोला था कि भैया कहा, अरे यार म्यू एस मैं ना थोड़ा सा छोटे भाई म्यू एस से लिखता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो म्यू क्या बोल रहा है, म्यू एस की बात कर रहा है, कहा हाँ भैया। तो म्यू एस किस पे डिपेंड करता है, तो भैया सिर्फ आपने मेरे को बोला कि सबसे पहले तो ये कहां से निकालता हूं, कि भैया एक्सपेरिमेंट से निकालता हूं, कहां। और दूसरा भैया सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है भैया, कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो मैं कहूंगा कि म्यू एस कम है। और अगर मैं कहूंगा कि जो सरफेस है वो चिकनी है, तो मैं कहूंगा म्यू एस, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया ना, कि अगर मैं कहूंगा कि जो सरफेस है वो चिकनी है स्मूथ है, तो मैं कहूंगा जो म्यू एस है वो क्या है, कम है। और अगर खुरदरी है सरफेस, तो मैं क्या कहूंगा कि म्यू एस जो है वो ज्यादा है। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है ना। तो ये बोल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन टू सरफेसेस वो डिपेंड किस पे करता है, तो बोल रहा है क्या नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, कि ना भैया नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता भैया, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता भैया, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता भैया, तो नन ऑफ दीज हो गया, है ना। तो नन ऑफ द अबव भैया फोर्थ आंसर चला जाएगा। का ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 123 123 क्या बोल रहा है कि भैया 123 बोल रहा है कि एक गर्ल जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रेस हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, आए हाय कि भैया कहाँ का दूर ले तो है ना, वही बात है ना, कि तो भैया दूर लेके जाने के लिए बोल रही है ना। और जो अगेंस्ट है रफ वर्टिकल वॉल है, ठीक है भैया। तो भैया ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो कहाँ होगी, छोटे भाई कहाँ, कि ये ना ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास में ये वर्टिकल वॉल है, कहाँ भैया, और यहाँ पर क्या है, एक बुक है, कि भैया हाँ ठीक है यहाँ पर बुक है, और इसको ये प्रेस कर रही है लड़की, मतलब ऐसे ऐसे प्रेस कर रही है, कहाँ भैया प्रेस कर रही है, तो तेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये फोर्स लगाएगी इधर की साइड में, कहाँ भैया एफ लगाया इधर, तो सिंपल सी बात है इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, कि भैया नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, और भैया एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कहां। लेकिन भैया कहां कि ये दीवार है, क्या दीवार क्या है, कि भैया रफ है, तो भैया एक चीज और लगेगी, कहां कि ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल है, तो भैया इस पे नीचे की तरफ एमजी भी लगेगा, क्या लगेगा, एमजी भी लगेगा। और भैया कहां का सिंपल सी बात है का क्या, इसको तो भैया ये स्टेबल है यानी स्टैटिक है, कहा भैया, तो भैया इसको तो इसने बैलेंस कर दिया, तो भैया इसको भी बैलेंस करने वाला कोई चाहिए, तो वो बैलेंस करने वाला कौन होगा, कि भैया कहां का वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, जो कहां लगेगा, कि भैया अपवर्ड लगेगा ऊपर की साइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कि भैया अपवर्ड लगेगा, सेकंड आंसर चला जाएगा। तो ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 125 125 क्या बोल रहा है, 125 बोल रहा है कि भैया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्ट ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास एम एंड द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, का ठीक है भैया। तो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, छोटे भाई कहाँ, अब देख याद कर, कहाँ भैया, कि ये बोल रहा है ऐसे ना एक ब्लॉक पड़ा है, कहाँ भैया,
ठीक है। अगर मैं इसको कहूं कि भाई ये क्या है, इसका मान लो म्यू स्टैटिक दे रखा है म्यू एस, तो मैं कहूं कि तूने एफ फोर्स लगाया, कहा भैया एफ फोर्स लगाया, तो औकात कितनी होगी कि भैया एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन होती है भैया, कहा लेकिन भैया कहा कि ये बोल रहा है ये हिल ही नहीं रहा, यानी चल ही नहीं रहा, कहा तो भैया चल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि इसके ऊपर यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स एफ एस लगना चाहिए, एफ आर लगना चाहिए, कहा भैया यहाँ पे mg लगना चाहिए, कहा भैया ये नॉर्मल रिएक्शन लगनी चाहिए, कहा भैया भैया का इसने खुला खुला बोला है कि ये चल नहीं रहा, कहा चल नहीं रहा, तो छोटे भाई mg को बैलेंस कर दिया इसने, और फोर्स को जो तूने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको बैलेंस कौन कर देगा, भैया फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है कि तेरा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, भैया एफ के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता छोटे भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता अगर इसमें ये बोलता ना कि म्यू एस जो है वो तेरे को दे देता और पूछता कि बताओ कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना, तब ना मैक्सिमम, और ये ऑप्शन डाला होता है कि एफ आर इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन या एम जी, है ना, तब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन इसने क्या है कि मतलब वो दिया नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूं कि भाई इसने ये दिया है कि मतलब मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया होता कि भैया ये मास m है, ठीक है, म्यू s है, ठीक है, और मैंने इस पे f लगाया लेकिन बॉक्स हिला नहीं, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो ये नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ये लगेगा, क्यों, क्योंकि बॉक्स स्टेशनरी है। ठीक है भैया, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछूं कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो भैया मैक्सिमम इतना लग जाता, ठीक है, ठीक है भैया, तो आंसर क्या चला जाएगा, एफ चला जाएगा छोटे भाई, है ना, एफ ही चला जाएगा थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, 126 क्या बोल रहा है कि भैया एक ब्लॉक है मेरे पास में 4 kg का, प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है भैया, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, कि भैया 0.4 है, और फोर्स लगाया मैंने 8 न्यूटन का अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है, तो बता दो कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर कितना होगा, कि भैया कहा कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितने के जी का है, कि भैया 4 kg का है, कितने का है, 4 kg का है, और म्यू एस दे रखा है भैया मेरे को कितना, 0.4, है ना, हाँ भैया 0.4 दे रखा है ना, बोल रहा है कितना होगा, भैया कहा का सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि औकात कितनी है, का भैया कहा का औकात कितनी है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, कहा भैया एन कितनी लग रही है, का भैया कहा का एम जी, कहा भैया, और एन कहा भैया, एन को बैलेंस करेगा एम जी, तो सिंपल सी बात है म्यू कितना, का भैया 0.4 इंटू एम इंटू जी, तो भैया ये लो कितना बन गया भैया 16 न्यूटन, का भैया कहा कि ये वो है जो लग सकता है, क्या है, लग सकता है, कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि इसने लगाया कितना, 8 न्यूटन, क्या ये, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस बॉक्स को हिलाने के लिए मेरे को मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 16 न्यूटन, कहा तो 8 न्यूटन लगाया, क्या ये खिसका, कि ना भैया नहीं खिसका, नहीं चला, नहीं चला, तो सिंपल सी बात है क्या सारे जितने भी फोर्स है वो सारे जीरो होंगे, कहा भैया, का भैया इसने इसको बैलेंस कर दिया, तो इसको बैलेंस करेगा कौन, फ्रिक्शन करेगा, कितना लगेगा, का भैया 8 न्यूटन लगेगा, हालांकि औकात कितनी है, का भैया 16 लगने की है, लेकिन लगेगा कितना, का भैया 8 ही लगेगा, तो फ्रिक्शन का आंसर कितना आएगा, का भैया आंसर आएगा 8 न्यूटन। बात समझ में आई क्या, का हाँ भैया बात समझ में आई बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्या बोल रहा है छोटे भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना, कहा हाँ भैया सही चल रहा है ना, 1 घंटे के लगभग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, खींच देंगे अब, है ना। 127 क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है, मास मेरे पास में कितना है, कि भैया 3 kg प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है भैया, म्यू एस मेरे को दे रखा है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 8.7 न्यूटन भैया अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर, का भैया कहा का फिर से डायग्राम बढ़ाओ, कहा भैया डायग्राम बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, कितने केजी का है, का भैया 3 kg का है, कहा भैया 3 kg का है, और बोल रहा है इसके ऊपर कितना लगाया है मैंने, म्यू एस दे रखा है भैया, कितना, म्यू एस दे रखा है भैया 0.4, कहा का भैया कहा का मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया 8.7 न्यूटन का, 8.7 न्यूटन का फोर्स लगाया भैया, और पूछ रहा है
छोटे भाई कहाँ कि भैया कहाँ का, सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी औकात कितनी है, कहाँ भैया। औकात कैसे निकालूंगा कि भैया कहाँ का एफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, कहाँ भैया। म्यू एस कितना का भैया 0.4, कहाँ भैया। इंटू एन कितना लग रहा है का भैया कहाँ का, नीचे पड़ा है तो नीचे लगेगा mg, और mg के जस्ट परपेंडिकुलर क्या लगेगा, यानी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या लगेगा, n, जो कि किसके इक्वल है का भैया mg के इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा mg कितना हो जाएगा, m कितना है का भैया 3, और g कितना है 10। ये ले कितना आ गया का भैया 12 न्यूटन आ गई। क्या आई है का भैया औकात आई है, क्या आई है, औकात आई है। मैक्सिमम इतना लग सकता है भैया, और अगर मेरे को इसको बॉक्स को चलाना है तो उसके लिए मिनिमम मेरे को कितना चाहिए का भैया 12 न्यूटन लगाना पड़ेगा। लेकिन भैया का मैंने लगाया 8.7 न्यूटन, तो क्या ये चल पड़ेगा का, ना भैया नहीं चल पड़ेगा। नहीं चल पड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि सारे फोर्स बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, कहा भैया का, तो भैया mg को तो n ने बैलेंस कर दिया, और 8.7 को कौन बैलेंस करेगा का भैया फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा छोटे भाई, 8.7 न्यूटन ही लग जाएगा। तो आंसर फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया बहुत अच्छे से हटा दूं, कहां भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 128 है ना। 128 क्या बोल रहा है कि भैया द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर ऑन, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ मास 0.5 kg और फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी, ठीक है, कितना लगेगा छोटे भाई। कहा कि ये बोल रहा है कि एक बॉडी है मेरे पास में, कितने केजी की है भैया 0.5 केजी की है। कितने की, 0.5 केजी की। थोड़ी सी बड़ी बना दूं, कहा भैया, तो कितना है 0.5 केजी, कहा भैया। नीचे आ रही है, क्या लग रहा है कि भैया नीचे लग रहा है mg, और आ भी कहां रही है कि भैया नीचे मूव कर रही है। कहां कर रही है, नीचे मूव कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की साइड में है। कहां भैया, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा कि भैया फ्रिक्शन लगेगा एफ आर ऊपर। कहां भैया, वो ही पूछ रहा है कि कैसे कितना होगा। तो छोटे भाई एक बात बता, कहां भैया का ए इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया टोटल फोर्स अपॉन भी टोटल मास, हमेशा ही। कहा तो फोर्स कितना होगा कि भैया mg नीचे लग रहा है। कहा तो मैं कहूंगा नीचे जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि mg ज्यादा होगा। कहा तो mg माइनस एफ आर कर दूं, कहा भैया, और डिवाइड बाय का भैया m कर दूं। कहा ए कितना है का भैया 9 है, कितना है 9, इक्वल्स टू mg कितना हो जाएगा का भैया 0.5 इंटू 10, यानी कि 10 हो जाएगा, सॉरी 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहा भैया 5 हो जाएगा, माइनस एफ आर, कहा भैया फ्रिक्शन, डिवाइड बाय का भैया 0.5 मास। 4.5 इक्वल्स टू 5 माइनस एफ आर। कहा भैया एफ आर को इधर ले आ, इसको इधर ले जा, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया का भैया 5 माइनस 4.5, यानी कि कितना आ गया भैया 0.5 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 0.5 न्यूटन आ गया भैया। सेकंड आंसर, खत्म कहानी। बात समझ में आई, कहां भैया आ गई। हटा दो इसको, कहां भैया। ये बताइए फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक वाला है या रुका हुआ है। कि भैया कहां का पार्टिकल चल रहा है तो चलते का नाम काइनेटिक है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोल रहा है 129 का भैया 129 बोल रहा है कंसीडर ए कार मूविंग ऑन ए स्टैटिक रोड, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस एट द कार। छोटे भाई तेरे को पता है एक मजे की बात बताऊं, कहा कि अगर तू ना जेई मेंस के पीवाई क्यू नहीं देख रहा है ना, है ना, तो तेरे या तो तू जेई मेंस के पीवाई क्यू देख रहा है ओनली, ठीक है, और ये नहीं देख रहा है मॉड्यूल का, तो भी तेरे को देख ले तू यहाँ पे कि तेरे को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर तू जेई मेंस के नहीं देख रहा ना, तो भी बता दूं मैं कि ये क्वेश्चन कॉमन है, यानी कि यहाँ पे भी डाल दिया, और ये कभी ना कभी जेई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, बताता हूं कैसे, अब देख सोल्व कैसे करना है। कल ही करवाया ये मैंने क्वेश्चन, मैंने उसमें जेई मेंस वाली वीडियो में, है ना, कि ये कार है छोटे भाई। कहा भैया कार है, मेरे को कार नहीं बनानी आती छोटे भाई, मैं छोटा सा ऐसे बढ़ा देता हूं ना। अरे यार छोटे भाई अब ये तो ऐसे हो गया ना, चल ठीक है इधर चला देते हैं ना, ऐसा लग रहा है इधर, है ना, तो इधर चल रही है ये,
ये बोल रहा है इसकी इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है भैया, ये बोल रहा है कि ये जब यहां तक आई ना, यहां तक आई है ना, यहां तक आई ना, कहा कि यहां तक आने के बाद में ये रुक गई, क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया अगर मैं तेरे को कहूं और कितने कितने सेकंड में रुक गई, कोई टाइम वाइम दिया है कि नहीं दिया, कि ना भैया टाइम नहीं दिया, मेरे को बोल रहा है डिस्टेंस बता दो, म्यू के दे रखा है भैया, म्यू के दे रखा है, कितना 0.5 दे रखा है भैया ना, तो बस खत्म कहानी। एक बात बता छोटे भाई, का हाँ भैया जब ये चल रही थी और वहां पे रेस्ट में आ गई, इसका मतलब इसको रोका, अगर मेरे को यहाँ पे, तेरे को नहीं लगता जीरो, ये 100 से 0 गई, का हाँ भैया 100 से 0 गई, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हुआ, का हाँ भैया चेंज हुआ, तो तेरे को पता है कि जहां पर चेंज होता है वहां पे आता है एक्सेलरेशन, का हाँ भैया एक्सेलरेशन आता है तो लगेगा फोर्स, का हाँ इसको रोकने वाला कौन सी चीज थी, का भैया फ्रिक्शन फोर्स था, कौन था, फ्रिक्शन फोर्स था, का भैया इधर लगा होगा एफ आर, कि भैया कहा कि एक चीज और पकड़ में आ गई, का क्या, कि भैया चलती हुई का नाम काइनेटिक, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा छोटे भाई, कि भैया म्यू के, सॉरी कितना लगेगा, कि भैया म्यू के इंटू एन लगेगा, का हाँ भैया बिल्कुल लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू, क्या कर सकता हूं मैं, कि भैया कहा, कि मैं लिख सकता हूं क्या, मैं क्या लिख सकता हूं, कि भैया कहा, कि मैं लिख सकता हूं इसको कि म्यू के कितना है, कि भैया 0.5 इंटू एन कितनी लगेगी, कि भैया आज भी mg लगेगी, कहा इस पे ये फोर्स लग रहा है, कहा एक्सेलरेशन निकाल सकता है क्या, कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं, कैसे, कि भैया आपने मेरे को हमेशा बोला था कि एक्सेलरेशन सिर्फ हमेशा ही ऐसे निकलता है कि टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, कहा तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कि भैया कहा का 0.5 mg लग रहा है भैया, कहा और डिवाइड बाय मास कितना, का भैया m, तो m से मर जाएगा और कितना आ जाएगा भैया, g की वैल्यू 10 लूंगा तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, कहा भैया एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास में, है ना, तो एक्सेलरेशन आ गया कहां का, तो बस छोटे भाई तू ये बता दे कि 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब याद कर वो काइनेमेटिक्स वाले, मैं तेरे को वो भी लगवा दूंगा, लेकिन मैं तेरे को थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करवा रहा हूं, अगर तू मेरी देख के आया तो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये बता दे कि ये कितने सेकंड में खा जाएगा इसको, कि भैया 20 सेकंड में, 20 सेकंड में खा जाएगा, तो ये बता 20 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होती है, कि भैया कहा एन स्क्वायर इंटू एक्स बोला था आपने, 20 सेकंड यानी 20 का स्क्वायर 400, और 400 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू होती है भैया कितनी, भैया a/2, तो a/2 कितना हो जाएगा भैया 2.5, यानी कि भैया कहा 400 इंटू 2.5 कर दो, 2.5 तो कितना आ जाएगा, ये ले और 25 चौका 100 यानी कि 1000, तो कितना आ गया 1000 मीटर आ जाएगा भैया आंसर, यानी फर्स्ट। लेकिन अगर तेरे को नहीं समझ में आया छोटे भाई, और तू काइनेमेटिक्स नहीं देख के आया, और तू चाहता भी ये है कि मैं ना देख के आऊं, तो भाई छोटे भाई वही बात है, पारंपरिक, वो कहता है ना कि पारंपरिक तरीका जो है वो लगा ले, कौन सा, कि भैया कौन सा, कि भैया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर तेरा क्या हो जाएगा, कि भैया 0 हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, कि भैया 100 है, तो मैं कहूंगा 100 इंटू 100, का हाँ भैया, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है, कि भैया 5 आया था, इक्वल्स टू एस, का भैया 10 से 10 गया और बच गया कितना, 1000 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई, कहा भैया समझ में आगे फर्स्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है, कहा भैया क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है भाई छोटे भाई, है ना, कि भैया एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg है और प्लेस्ड ऑन द लॉन्ग ट्रॉली, भैया लॉन्ग ट्रॉली पे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली वो है 0.2, ठीक है, और द ट्रॉली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कब तक भैया 20 सेकंड तक, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, भैया कहा ऐसे ट्रॉली है, कहा भैया ट्रॉली पे रखा है क्या, का भैया मास रखा है एक, कहा भैया ट्रॉली के टायर बना दो ना यार भैया अच्छा लगेगा, का ये ले बना दिए,
है ना। तो ये बोल रहा है ये जो ब्लॉक है ना ये कितने केजी का है, कि भैया ये बोल रहा है कि 10 केजी का ब्लॉक है, कहा भैया। और जो म्यू एस है वो दे रखा है मेरे को, म्यू एस दे रखा है भैया कितना, 0.2 दे रखा है, कहा भैया। और मेरे को बोल रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0.5, कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा भैया। तो छोटे भाई ये बोल रहा है फ्रिक्शन बता दो, 20 सेकंड तक चलता है ये बोल रहा है। तो छोटे भाई एक बात बता, कहाँ भैया, कि भैया कहाँ, कि यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं शूडो फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। छोटे भाई एक बात बता, कहाँ कि इस पे वैसे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कि ना हाँ भैया नहीं लग रहा, लेकिन छोटे भाई ये पूरा का पूरा क्या जा रहा है, कि भैया ये पूरा सिस्टम जा रहा है 0.5 से। तो अगर पूरा सिस्टम जा रहा है तो इस सिस्टम पे कुछ भी रखूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा, कि भैया झूठे वाला फोर्स लगेगा। तो झूठा झूठा मिलकर भैया झूठा झूठा हो जाएगा ना, कि भैया कहाँ का, तो इस पे झूठा फोर्स लगेगा यहाँ पे, यानी सूडो फोर्स लगेगा। पीछे की साइड में कितना लगेगा, कि भैया ये लगता है m/a, यानी कि 10 इंटू 0.5, यानी कि कितना लगेगा, कि भैया का 5 न्यूटन लगेगा यहाँ पे। ये क्या लगा है, कि भैया ये लगा है फोर्स सूडो, यानी सूडो फोर्स लगा है। का तो भैया कहाँ का सूडो फोर्स तो लग गया कहाँ, लेकिन अब ये मेरे को बोल रहा है फ्रिक्शन कितना लगेगा छोटे भाई। तो सिंपल सी बात है कि क्या मैं इसकी फ्रिक्शन की औकात निकाल सकता हूँ, कहाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, कि भैया एफ औकात इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, कि भैया म्यू एस इंटू एन हो जाएगी। म्यू एस कितना है, कि भैया 0.2 है। एन कितना लगेगा, कि भैया एम जी के बराबर लगेगा। तो मैं कहूंगा 10 इंटू 10, कहाँ भैया, तो ये कितना आ जाएगा, कि भैया 20 न्यूटन आ जाएगा। कि भैया कहाँ का जो फ्रिक्शन है ना, कहाँ का उसकी औकात है 20 न्यूटन, यानी कि ये ब्लॉक तभी लेगा जब इसके ऊपर कम से कम कितना फोर्स लगे, कि भैया 20 न्यूटन। लेकिन क्या अभी ये हिल पाएगा, कि ना भैया मैंने 5 न्यूटन लगाया तो हिल तो नहीं पाएगा। तो छोटे भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कि भैया कहाँ, कि नीचे mg, कहाँ भैया ऊपर रिएक्शन फोर्स, कहाँ भैया, सॉरी मैं कहूंगा नॉर्मल फोर्स, कहाँ भैया। और सिंपल सी बात है कि चल नहीं रहा है तो सारे फोर्स इक्वल्स टू 0, कहाँ भैया। एन को इसने बैलेंस कर दिया, और भैया इस 5 न्यूटन को बैलेंस कौन करेगा, कि भैया फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। कितना लगेगा, कि भैया 5 न्यूटन लगेगा। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई, कि भैया आंसर चला जाएगा 5 न्यूटन, थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कि हाँ भैया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है, 131 का भैया 131 बोल रहा है कि मेरे पास में एक 20 केजी का ब्लॉक है और इनिशियली वो रेस्ट पे है। मैंने एक 75 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड टू, ठीक है, ब्लॉक को मोशन करवाने के लिए। छोटे भाई देख क्या बोल रहा है कि मोशन करवाने के लिए ब्लॉक को मैक्सिमम जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, 75 चाहिए। तो तेरे को नहीं लगता कि तेरे को एफ एफ एस की औकात दे दी क्या है, औकात दे दी कितनी, कि भैया 75 न्यूटन। यानी कि ये तेरे को ये बताता है कि स्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है मैक्सिमम, का भैया 75 न्यूटन। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेट द ब्लॉक इज मोशन। ठीक है, आफ्टर द मोशन स्टार्ट, if force of 60 newton is applied on the, keep the block moving with constant speed। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। छोटे भाई ये बोल रहा है का क्या भैया, कि देख दो कंडीशन दे रखी है तेरे को, का भैया कैसी कंडीशन, ये दे रखी है कि पहली कंडीशन ये है कि जब मैं क्या करता हूं इसके ऊपर मैं लगाता हूं ना, यानी कि जब ये क्या कर रखा है, कि भैया कहाँ का, जब ये रेस्ट पे है, जब ये रेस्ट पे है, 20 केजी का ब्लॉक है भैया, कहाँ का भैया 20 केजी का ब्लॉक है, जब ये ना इस पे है ना, कि भैया रेस्ट पे है, कहाँ का, तब मैं इसके ऊपर लगाता हूं ना कि कितना 75 न्यूटन, तब मैं कहता हूं ये जस्ट मूव करने वाला है। तो तेरे को नहीं लगता कि एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कि भैया 75 दे रखा है मेरे को, औकात दे रखी है कहां भैया। अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है
कि भैया कहाँ कि ये बोल रहा है कि अगर मैं कहूं का क्या, कि भैया मैं कहता हूं कि अगर ना अगर 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 मैं कहता हूं कि मेरे पास में ये ब्लॉक है, कहाँ भैया 20 kg का ब्लॉक है, कहाँ भैया। और ये बोल रहा है कि जब इसके चलने के बाद की बात कर रहा है, चलने के बाद अगर मैं इस पे कितना कि 60 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं ना भैया, है ना, तो ये क्या चलता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब छोटे भाई इसके पास में एक्सेलरेशन है क्या, करना भैया नहीं है। नहीं है तो सिंपल सी बात है, सारे सारे जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कहा भैया कर देंगे। तो नीचे क्या लग रहा होगा छोटे भाई का, mg लग रहा होगा भैया, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और यहां पर भैया फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। लेकिन भैया कहा अब ना चलती हुई का नाम काइनेटिक, यानी कि चल रहा है भैया ब्लॉक, तो यहां पर क्या लगेगा कि भैया म्यू के लगेगा। और वो म्यू के किसके बराबर है, कि भैया कहा कि ये ना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कहा तो सारे फोर्स बराबर होंगे, कहा भैया का तो इसने इसको बैलेंस किया और इसने इसको बैलेंस किया, यानी कि एफ के है ना जो, यानी एफ के है, यानी उसको मैं लिखता हूं क्या, म्यू के इंटू एन लिखता हूं, वो कितना है कि भैया 60 न्यूटन दे रखा है। बात समझ में आई क्या छोटे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कहा भैया तो ये बोल रहा है मेरे को कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दो। तो मैं क्या निकाल सकता हूं इसका, अरे यार खत्म हो गया यार क्वेश्चन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है ना, कहा भैया का तो अल्लाह छोटे भाई खत्म हो गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, कहा भैया का म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू कितना है, का भैया 75 है, कहा भैया का तो म्यू एस कितना हो जाएगा छोटे भाई, का भैया 75 अपॉन में एन कितना लग रहा है, का भैया 200, का ये 200, कहा भैया का तो कितना हो गया, का भैया कहा का 0.3, 2 से काटूंगा तो 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6, 5, 7 दूनी 14, यानी कि 0.375, खत्म क्वेश्चन, है ना। तो चौथा आ गया। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू मेरे को म्यू के बता दे, तो का भैया का आप अगर बोलते हो कि म्यू के बता दे, तो छोटे भाई मैं क्या कहूंगा कि भैया कहा का म्यू के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60/एन, एन कितना है, का भैया 200, कहा तो भैया 0 से 0 मर जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भैया 3, और ये आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई का, हाँ भैया बात समझ में आ गई। अगर और तेरे को क्या पूछ सकता है कि भैया मेरे को रेशियो पूछ सकता है, मेरे को रेशियो पूछ सकता है कि रेशियो बता दे मेरे को किसका, कि म्यू इसका कि म्यू एस और म्यू के का रेशियो बता दे, तो छोटे भाई तू रेशियो भी बता सकता है। कहा भैया समझ गया मैं, हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 132, 132 क्या बोल रहा है भाई, 132 बोल रहा है कि मेरे पास में एक ब्लॉक है मास 1 kg का, और मैंने हॉरिजॉन्टल रख रखा है उसको सरफेस पे, सरफेस इन ए ट्रक, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6 है भैया, और इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज कितना होगा। भैया कहा का ये लो ट्रक, का भैया आपने ट्रक तो बहुत अच्छा बनाया है, हाँ छोटे भाई, है ना, कहा भैया इसके अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, कहा भैया कितने केजी का है ब्लॉक, का भैया ब्लॉक है 10 kg का, कितने का 10 kg का, कहा भैया ट्रक जा रहा है भैया कितने से, का भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, कहा, और भैया कहा का बीच में म्यू दे रखा है 0.6, कहा भैया तो बोल रहा है बता दो कितना फोर्स लगेगा। छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई, कहा भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अरे मेरे भाई 1 kg का ब्लॉक है छोटे भाई, 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg पूछ रहा है कितना लगेगा। छोटे भाई सिंपल सी बात, का भैया कहा
कि वैसे तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कहा, लेकिन भैया कहा पूरा सिस्टम जा रहा है, कहा भैया, और भैया सिस्टम के पास में एक्सेलरेशन भी है, कहा भैया, का तो भैया जो भी इसके अंदर पार्टिकल होगा सब पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, का तो भैया कहा का इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, का भैया m इंटू ए लगेगा, कहा भैया, तो m कितना है, का भैया 1 है, और a कितना है, का भैया 5 है, तो कितना लग जाएगा, का भैया ये लग जाएगा 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन लग जाएगा भैया। पहली बात तो ये इसके कि भैया कहा कि मैं तो इसकी औकात निकाल लूंगा फ्रिक्शन की कि कितनी औकात है, तो मैं कहूंगा कि भैया mg लगेगा नीचे, और यही mg क्या बनाएगा, कि भैया नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा, और मैं कहूंगा कि एफ एस इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस कितना है भैया, कि भैया म्यू एस कितना है, म्यू एस कितना है, म्यू एस कितना है, कि भैया 0.6 इंटू का भैया 10, तो कितना आ गया, कि भैया 6 न्यूटन की औकात आ गई भैया, 6 न्यूटन की, यानी कि इसको हिलाने के लिए मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा। लगा कितना रहे हो, कि भैया 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो इसका मतलब ब्लॉक है नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, सारे फोर्स क्या होंगे, कि भैया एक दूसरे से बैलेंस कर देंगे, कि भैया एन ऊपर mg नीचे, दोनों बैलेंस, कहा भैया, कि भैया 5 न्यूटन इधर लगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, और जो इसको बैलेंस कर देगा, और कितना लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, 5 न्यूटन चला जाएगा फर्स्ट आंसर का। ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोल रहा है, कि भैया बोल रहा है कि एक बॉडी ऑफ मास 10 केजी है, और मैंने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखा है, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैंने उस पे F न्यूटन एक्ट किया है, तो गेट द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डबल, जब मैं इसको डबल करता हूं तब क्या हो जाता है, कि भैया गेट एक्सेलरेशन भी कितना हो जाता है, तो भैया एक्सेलरेशन हो जाता है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, का भैया कहा कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है छोटे भाई, कहा कि देख छोटे भाई, ये तेरे पास में है, कहा भैया कितने केजी का है, 10 केजी का है। ये बोल रहा है इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F, कहा कि तो इसके पास में सिंपल सी बात है कि एफ आर इधर लगेगा, कहा भैया, और ये बोल रहा है ये चलने लग गया इधर, कितने से, एक्सेलरेशन कितना है, कि भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो तेरे को तू ये बता दे कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, कि भैया कहा का फ्रिक्शन, तो चलते हुए का नाम काइनेटिक, यानी कि चल रहा है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब पक्का इसके पास में क्या है, फ्रिक्शन है, कहा कि तो छोटे भाई तू ये लिख सकता है क्या, कि A इक्वल्स टू क्या लिखेगा, कि भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, कहा का तो टोटल फोर्स कितना है, कि भैया F इधर जा रहा है ना, कहा का तो F माइनस का भैया रोकने वाला एफ आर, कहा भैया टोटल फोर्स हो गया, कहा भैया, और टोटल मास कितना, का भैया मैं 10 ले लूं, कहा का भैया ए को लिख दो 5, कहा भैया 5, का तो छोटे भाई कहा का तू एफ की वैल्यू लगा सकता है क्या, कहा भैया एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, का भैया कहा का मैं लिख दूंगा 50, कहा भैया, और प्लस एफ आर, कहा भैया, कि भैया कहा कि सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, कि जब मैं इसके ऊपर सेम वही 10 केजी का ब्लॉक है, कहा भैया इसके ऊपर मैं लगाता हूं कितना, 2F लगाता हूं, यानी कि 2 गुना कर दिया फोर्स, कहा भैया तो इसके ऊपर भैया कहा का फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, कि क्या फ्रिक्शन फोर्स छोटे भाई सेम ही लगेगा, कहा भैया का क्यों, कि भैया आपने मेरे को बताया था कि चलती हुई का नाम काइनेटिक, और काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है वो फिक्स होता है भैया, लॉयल होता है, कहा का तो भैया फर्क नहीं पड़ता कि तू F लगा रहा है या 2F लगा रहा है, चलता हुआ होगा ना तब तो भैया फिक्स ही लगेगा, एफ आर ही वहां पे लग रहा था, एफ आर ही यहाँ पे लगेगा। तो छोटे भाई इसकी वजह से ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा भैया का भैया कहा का तो लगा दो A इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, का भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, तो टोटल फोर्स कितना, का भैया 2F लगा इधर, कहा भैया, और फ्रिक्शन लगा पीछे, कहा भैया, और डिवाइड बाय का भैया कितना आ जाएगा, का भैया मास यानी 10 केजी, कहा भैया तो भैया ए को भी हटा के 18 लिख दो, कहा भैया 18 लिख दो, का भैया कहा का इधर ले आओ, कहा का तो कितना आ जाएगा, का भैया एफ की वैल्यू 2F की वैल्यू आ गई भैया, कि 2F की वैल्यू कितनी आ गई, का भैया 2F की वैल्यू आ गई 180,
प्लस एफ आर। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या इसको, सॉरी डिवाइड कर दूं क्या? कहा भैया का क्यों, कद बताता हूं क्यों। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। कहा भैया का तो छोटे भाई एक बात बता, कहा का 2 से 2 मर गया, ये कितना आ गया? का भैया 90 आ गया। और ये एफ आर बाई 2 कहा का तो एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? का भैया 90 प्लस एफ आर बाई 2। कहा भैया ये भी एफ, ये भी एफ, दोनों एफ बराबर एफ। का भैया कहां का दोनों को बराबर रख देता हूं मैं। हटा दूं क्या इसको, हटा दूं? कहां भैया हटा दो। इससे इससे छोटा तरीका भी बताऊंगा तेरे को मैं, है ना। लेकिन अभी ये देख ले कि भैया 90 प्लस एफ आर बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? कि भैया 50 प्लस एफ आर। कहा भैया का भैया कहा का हमेशा दुनिया का दस्तूर है कि एक जैसे हमेशा ही साथ में रहते हैं। कहा तो भैया इसको इधर ले आओ तो कितना बच गया? का भैया 40 बच गया। कहा और इसको मैं भैया उधर लेके जाऊंगा तो भैया ये बनेगा माइनस का। तो भैया कहा का एक रोटी में से आधी रोटी खा गया, यानी कि बच गया आधी रोटी, यानी कि एफ आर बाई 2 बच गया। कहा भैया इधर ले आऊं? कहा भैया तो क्या आ जाएगा? कि भैया 80 इक्वल्स टू एफ आर। कहा भैया और एफ आर को तू क्या लिख सकता है? कि भैया एफ आर को लिख सकता हूं मैं म्यू के इंटू एन। एन कितना लग रहा है? कि भैया एन लग रहा है कितना, ये देख कितना लग रहा है? कि भैया 100 लग रहा है। तो इसको नीचे ले जाऊं कहा का तो यानी कि तेरे पास में म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई? कि भैया कहा का 80/100 यानी कि आ गई 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा? कि भैया 0.8 आ जाएगा मेरे पास में। आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया चौथा चला जाएगा, है ना। कहा भैया लेकिन अगर तेरे को इतना नहीं, तेरे को ये पसंद नहीं आया, तेरे को अगर ये पसंद नहीं आया है तो मैं तेरे को बता दूं, रुक। तो क्या कर कि भैया कहा कि ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 एफ बराबर कितनी? कि 50 प्लस एफ आर। कहा भैया और ये आ गई भैया कितनी? कि भैया ये वाली इक्वेशन। कहा भैया कितनी है? कि भैया 2f बराबर कितनी? 180 प्लस एफ आर। कहा भैया देख छोटे भाई, जब अपने पास में दो इक्वेशन हो, कहा भैया मैं आज तेरे को बता रहा हूं कि ये मेथड यूज क्यों करते हैं, है ना। ये तेरा बहुत सारा यूज होता है कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स में। तो मैं बता रहा हूं कि छोटे भाई देख कि ये कहां पे यूज होता है? जब तेरे पास में दो इक्वेशन हो, कहा भैया, और दो तेरे पास में ऐसी वैल्यू हो जो तेरे को नहीं पता है। जैसे कि यहां पे क्या है कि भैया एफ भी नहीं पता, एफ आर भी नहीं पता। कहा भैया इक्वेशन 2 है, कहा भैया दोनों में क्या है? एफ नहीं पता, एफ आर भी नहीं पता। लेकिन तेरे को निकालनी क्या है? कि भैया मेरे को निकालनी एक ही है और एक मेरे को नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एफ आर तो मेरे को चाहिए लेकिन एफ नहीं चाहिए मेरे को। तो अपने क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं किसको? एफ को। जो अपने को नहीं चाहिए होता ना उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। तो भैया कैसे करते हैं? देख छोटे भाई, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? कि भैया यहां आएगा 2f इक्वल्स टू का भैया 100। कहा भैया और प्लस 2f(r). कहा भैया अब मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं कि मैं ना इसको ना माइनस कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं भैया। तो ये देख ये माइनस, कहा भैया दोनों तरफ माइनस से मल्टी, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि मैं घटा देता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं। कहा भैया घटा दो। तो छोटे भाई 2 में से 2f गया तो क्या आ गया? कि भैया 0। कहा भैया 180 में से 100 गया, कितना बच गया? कि भैया 80। कहा भैया और भैया कहा कि एक एफ आर में से 2 एफ आर माइनस कर दिया, मैं घटा रहा हूं ना। कहा कि तो घटाया तो सिंपल सी बात है कि कितना बच गया? कि भैया माइनस का एफ आर बच गया। कहा एफ आर को इधर लेके आऊंगा तो तेरे पास में क्या आ गया? कि भैया एफ आर इक्वल्स टू 80 आ गया। कहा तो छोटे भाई एफ आर कितना लगता है? कि भैया म्यू के इंटू एन लगता है। एन को क्या लिख दूं? एम जी। एम जी कितना लग रहा है? कि भैया 100 लग रहा है। कि ये ले 100 इक्वल्स टू क्या आ गया? 80। का भैया 0 से 0 मर गया और म्यू के कितना आ गया? का भैया 0.8 आ गया। खत्म कहानी। अब मैंने तेरे को बता दिया छोटे भाई कि मतलब एक तो वो भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये वाला मेथड कब यूज करते हैं। तू ऐसे मत सोचना कि भैया कहा कि ये तो मतलब तीन हो गए ना, कि एफ आर और 2 एफ आर मिलकर 3 एफ आर होना चाहिए। छोटे भाई मैं घटा रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। ऐसे तो यहां पे भी तो आना चाहिए था, फिर 4f आना चाहिए था। कहां? लेकिन मैं जोड़ नहीं रहा हूं, घटा रहा हूं। 2f में से 2f गया, 0 बच गया। 80 में से 100 गया, कितना बच गया?
80 बच गया, और एक एफ में से 2 एफ आर गया तो कितना बच गया कि भैया माइनस का एफ आर बच गया, है ना। तो इसलिए ऐसे किया छोटे भाई, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दूं कहां भैया, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर कितना, 134, 134, है ना। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में अपने इसको कंप्लीट कर देंगे भी छोटे भाई, है ना। आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि 140 तक करवाई दूं, या 140 तक नहीं छोटे भाई, 140 तक नहीं करवाऊंगा, है ना। 135 तक करवाते हैं ना, ज्यादा फिर क्या है कि मतलब पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल क्या होगा, अभी तक अपने जितना देख रहे हैं ना कि हमेशा एन क्या लग रहा है, एमजी लग रही है ना। तो आगे के जो क्वेश्चन है ना, वहां पे एन कोई जरूरी नहीं है कि एमजी लगे, है ना। तो वहां पे फिर तेरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तू, है ना। तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो 134 क्या हो जाएगा कि भैया 134 बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ इस पे 20 न्यूटन में इस पे नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है भैया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज कितना है कि भैया 0.15 है। तो भैया वेट ऑफ द ब्लॉक बता दो छोटे भाई। कहाँ कब ये तेरे पास में क्या है कि भैया का ये है मेरे पास में ब्लॉक, कहाँ भैया इस पे मैंने लगाया कितना फोर्स का भैया 20 न्यूटन लगाया, यानी तेरे को ऐसे नहीं लगता कि ऐसे तेरा फोर्स कितना लग रहा है कि भैया 20 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि भैया कॉन्टेक्ट सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये ले परपेंडिकुलर एन, कहां भैया कि भैया कहां कि यहां पर लगेगा mg यानी कि वेट, कहां भैया, और भैया कहां का अगर इसको मैंने होल्ड रखना है तो सिंपल सी बात है कि लगेगा फ्रिक्शन। इसने तो इसको बैलेंस कर दिया और इसको बैलेंस करेगा कौन, फ्रिक्शन, यानी ऊपर की साइड में कितना लगेगा कि भैया एफ आर इक्वल्स टू हमेशा ही कितना लगता है, म्यू इंटू एन लगता है, कहां भैया। तो ये बोल रहे हैं म्यू कितना है कि भैया 0.15 है, और कितना है एन कितना है कि भैया 20 न्यूटन है। ये ले तो कितना लग गया कि भैया 3 न्यूटन लग गया, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया कि भैया 3 न्यूटन। कि भैया ये आपने 3 न्यूटन, ये तो औकात आई है ना। कहा छोटे भाई औकात आई है, लेकिन इसने देख क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जस्ट इसको होल्ड करने के लिए जो मेरे को फोर्स चाहिए, जस्ट इसको होल्ड करने के लिए मिनिमम फोर्स मेरे को होल्ड करने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए मेरे को, है ना। कहा भैया इसका मतलब मैक्सिमम अपने को औकात की बात कर रहा है ना। तो ये औकात किसके बराबर हो जाएगी कि भैया वेट के बराबर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि कितना हो जाएगा, वेट भी 3 न्यूटन आ जाएगा भैया। तो सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया हटा दूं, कहां भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 135 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भैया, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है एक ब्लॉक है 1 kg का, ठीक है, और प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विद हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना 25 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द बॉल एंड ब्लॉक इज 0.5, देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना लग रहा है। तो भैया कहाँ, अब ये फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है कि कितना लग रहा है, कहाँ। आज अपने औकात की बात करेंगे। कहाँ भैया का तो क्या बोल रहा है कि भैया 25 न्यूटन लग रहा है ऐसे इधर की साइड में, 25 न्यूटन का। तो भैया सिंपल सी बात है कि सरफेस के कनेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स भैया कहाँ का नीचे लगेगा mg, कहाँ, और ऊपर क्या लगेगा कि भैया ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। का भैया कहाँ का ये बोल रहा है कि ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, कहाँ का। तो भैया कहाँ का मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स की औकात कितनी है। का भैया फ्रिक्शन फोर्स की औकात है, मैं कहता हूं कि एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। कहाँ भैया म्यू कितना दे रखा है का भैया 0.5 दे रखा है, और एन कितना है का भैया 2 कितना है 25। तो मैं कहूंगा कितना का भैया ये लो और 25 5 है 125, तो कितना आ जाएगा 12.5। का भैया ये तो आ गई औकात, यानी कि मैक्सिमम इतना लग सकता है। कहाँ भैया, लेकिन भैया कहाँ का ब्लॉक कितने केजी का है। का भैया ब्लॉक कितने केजी का है। का भैया ब्लॉक है 1 kg का, कितने का 1 kg का है। कहाँ भैया,
और भैया रुका हुआ है, कहाँ भैया रुका हुआ है, तो सारे फोर्स जीरो होंगे, कहाँ भैया एन को तो बैलेंस कर दिया इसने, कहाँ भैया, और भैया mg नीचे लग रहा है, कितना लगेगा का भैया 10 न्यूटन, या मैं कहूं कि 9.8 न्यूटन लगेगा, कहाँ भैया 9.8 न्यूटन लगेगा। तो इस 9.8 न्यूटन को अगर इसको होल्ड रखना है, सिंपल सी बात है, तो अपोजिट साइड में भी कितना लग रहा होगा कि भैया 9.8 लग रहा होगा, कि भैया कहाँ के इसके औकात के अंदर है। इसको मिनिमम इसको ना इसको इस बॉक्स को हिलाने के लिए, इस कंडीशन में हिलाने के लिए, यानी नीचे अगर इसको लेके जाना है तो मिनिमम अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि भैया 12.5 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये हिलेगा तो नहीं, कहा भैया हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं तो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो भैया कहा इतना ये एन को तो इसने बैलेंस कर दिया, कहा भैया, और mg को बैलेंस करेगा फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन, तो कितना लगेगा कि भैया 9.8 लग जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर लग जाएगा भैया। आई थिंक छोटे भाई सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपने इसको लगभग मेरी कोशिश रहेगी इसको कंप्लीट ही करते हैं, है ना, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने कौन सा, क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे क्या, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, और भाई बहुत अच्छा करवाऊंगा, टेंशन मत ले, तेरे को जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे के सारे, मतलब बस वही बात है कि मतलब एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि मक्खन के अंदर छुरी चलती है ना, वैसे चलेगा दिमाग, टेंशन मत ले। लेकिन बस बात यह है कि वीडियोस पूरी देख लिया कर, है ना, ऐसे मत सोचा कर कि बस मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर फिजिक्स के अंदर तू जल्दी जल्दी की कोशिश करेगा ना कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, तो छोटे भाई वही बात है कि फिजिक्स तेरे को खत्म कर देगी, तेरी फाइलें निपट जाएगी फिर, है ना। छोटी छोटी चीजें अगर एक बार तूने पकड़ लेना तो उसके बाद भी तेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता छोटे भाई, है ना। तो जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं करना है अपने को, आराम से कर, एक ही बार कर, बजाय तू एक टॉपिक को 5 बार 2-2 घंटे में करे, इससे अच्छा कितना टाइम गया, 6 घंटा, इससे अच्छा एक ही बार अच्छे से प्यार से 3 घंटे में कंप्लीट कर ले, ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो बस यही है छोटे भाई, यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और अगर ज्वाइन करनी है सीरीज को तो सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको QR दिखाई दे रहा है, उसको स्कैन कर लो, तुरंत ज्वाइन कर लो उसको। ठीक है, 59 रुपीज पर मंथ में। ठीक है, और अगर भाई मतलब वैसे जो अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास में देखो ज्वाइन बटन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर भाई वैसे मेरी अगर कोई थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए भी QR लगा हुआ है, तो आप भाई हेल्प कर सकते हो। वही बात है कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए इस टाइम बहुत बड़ा है भाई, है ना। तो भाई आप ऐसा ना सोचें कि मतलब कि आपकी तरफ से कि मतलब अगर छोटा सा कंट्रीब्यूशन है तो वो भाई वो छोटा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो भाई अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके लिए भी QR लगा हुआ है मेरा। ठीक है, तो बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।